कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा के निमित्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं, जिसका विषय वस्तु टॉपिक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि सत्यापित कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि y बराबर a cos x डिफरेंस b sin x अवकल समीकरण d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0 का एक हल है। तो प्रश्न को हल करते हैं, फलन को लिख लेते हैं। फलन और दिया गया जो अवकल समीकरण है उसे लिख लेते हैं। अवकल समीकरण का एक हल दिया गया फलन कब होगा? जब उस समीकरण का d2y dx2 और फलन y दोनों को जोड़ने पर मान 0 हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं। dy dx इज इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x, क्योंकि प्यारे बच्चों sin x का अवकलन d dx cos x होता है और cos x का अवकलन x के सापेक्ष में माइनस sin x होता है। इसे इस सूत्र के आधार पर आपने हल कर लिया। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, द्वितीय अवकलन करते हैं द्वितीय बार। तो d2y dx2 बराबर माइनस a cos x प्लस b sin x। अब इसे नाम आप दे दीजिए, समीकरण 1 फलन को, समीकरण 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, समीकरण 3 को सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के रूप में यहाँ लिख लेते हैं और अवकल समीकरण की तरफ ध्यान देते हैं। तो d2y dx2 प्लस y जोड़ना है, तो कौन से कौन समीकरण दो जुड़ेंगे? तो समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने से, तो समीकरण 1 धन समीकरण 3 से एडिंग द इक्वेशन 1 and 3 वी कैन हैव। तो ये आप जोड़ दे रहे हैं, तो d2y dx2 प्लस y, देखिए क्या ये संतुष्ट कर जा रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो d2y dx2 में माइनस a cos x और समीकरण 1 में प्लस a cos x आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, एक ही मान है। और दूसरा तथ्य इसमें है, वह है b sin x और माइनस b sin x। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो मान पुनः 0 प्राप्त होगा। इस तरह से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, अर्थात जो फलन है y है वह दिए गए अवकल समीकरण का एक हल है। तो सत्यापित हुआ, यही उत्तर है आपका। दूसरा प्रश्न यहाँ कह रहा है कि सत्यापित कीजिए y बराबर e⁻x + 1 अवकल समीकरण सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इस फलन को लिख लेते हैं, दिए गए अवकल समीकरण को लिख लेते हैं जो लिख दिया गया है। अब आप इसको हल करते हैं। तो इस
डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको प्राप्त करेंगे, तभी यह संतुष्ट कराएंगे और देखेंगे कि दाहिना पक्ष 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy dx, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन एज dy dx। अब मालूम है आपको कि e टू द पावर x का अवकलन x के सापेक्ष में e टू द पावर x होता है और कांस्टेंट टर्म का x के सापेक्ष में अवकलन 0 हो जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो e टू द पावर x प्राप्त होगा प्लस 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेकेंड डेरिवेटिव। अब द्वितीय अवकलन द्वितीय बार करेंगे तो d2y dx2 is equal to e to the power x, that is equation number 3. Now you have to find out second difference first derivative with respect to x. तो ये किस में है ज़रा ध्यान देना होगा। सेकेंड डेरिवेटिव समीकरण नंबर 3 में है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू प्राप्त होगी। समीकरण 2 को घटाइए तो e टू द पावर x में से e टू द पावर x को आप घटाएंगे तो मान 0 प्राप्त होगा। हेंस यू हैव गेट सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाई। तो जब समीकरण संतुष्ट कर गया, अतः यह सत्यापित हुआ। और यही आपका उत्तर होगा। एक एक अंकों को जोड़िए और 100 अंक के प्रश्न पत्र में पूरे अंक प्राप्त कीजिए, सफल होइए।